Dear students, we are discussing about chapter 5, the fundamental unit of life, the cell. In previous lecture, we discussed about the cell discovery, cell theory, shape and size of the cell, then last cell membrane and cell wall. Today we will start from nucleus. Nucleus is located in the center of the cell. न्यूक्लियस कहाँ पर होता है? इन द सेंटर ऑफ द सेल. इट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियस मटेरियल को एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड करती है. तो द न्यूक्लियस हैज़ अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ पोर्स which allow the transfer of material from inside the nucleus to its outside. Outside उसके बाहर क्या है? साइटोप्लाज्म. So membrane that separates nucleus from cytoplasm. तो उस लेयर को क्या कहते हैं हम? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. तो मेम्ब्रेन के अंदर का मटेरियल को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म. एंड बाहर के मटेरियल को बोलते हैं साइटोप्लाज्म. तो एक ऐसी लेयर जो न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म को सेपरेट करती है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. द मेम्ब्रेन हैज़ पोर्स विच अलाउ द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, जिससे मटेरियल जो है अंदर से बाहर जा सकता है इन द साइटोप्लाज्म. न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लियोप्लाज्म इज द साइटोप्लाज्म ऑफ द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर का फ्लूइड मटेरियल, उसको क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियोप्लाज्म. फ्लूइड टाइप मटेरियल इन द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस. न्यूक्लियस क्या है? ये न्यूक्लियस a small oval body rich in protein and RNA. It is site for ribosome formation. एक small oval shaped body जो क्या है, इसको क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियस. जो किससे बनी है? प्रोटीन एंड आरएनए है इसके अंदर. प्रोटीन एंड आरएनए मीन्स राइबो न्यूक्लिक एसिड. इट इज साइट फॉर राइबोसोम फॉर्मेशन. यहाँ पर क्या बनता है? राइबोसोम. Nuclear material contain chromosomes. Chromosomes contain information for inheritance of features from parents to next generation in the form of DNA. So contain chromosomes made up of DNA and proteins. And these functional segments of DNA are called genes. And these genes act as hereditary vehicles. अब जो फंक्शनल सेगमेंट्स डीएनए के होते हैं उनको हम जीन्स बोलते हैं. और ये जीन्स क्या है? एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक इंफॉर्मेशन को, करेक्टर्स को फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स इंफॉर्मेशन को कैरी फॉरवर्ड करते हैं. वहाँ से करेक्टर्स को नेक्स्ट जनरेशन तक लेकर जाने का काम करते हैं. सो फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस आर: न्यूक्लियस रेगुलेट्स द सेल साइकिल. सेल साइकिल को रेगुलेट करने का काम करता है न्यूक्लियस. नाउ सेल्स कंट्रोल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़. मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो न्यूक्लियस परफॉर्म करता है, उनको कंट्रोल करने का काम करता है. नाउ जीन्स, फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए कॉल्ड जीन्स, वो क्या हेल्प करते हैं? इन द ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. मीन्स वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ये जीन्स करेक्टर्स को, इंफॉर्मेशन को कैरी फॉरवर्ड करते हैं. नाउ साइटोप्लाज्म. इट इज़ अ लिक्विड मटेरियल ऑफ द सेल. हमें ये सबको पता है. नाउ वी नो कि दिस इज़ सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसके अंदर का ये सारा फ्लूइड मटेरियल क्या है? दिस इज़ साइटोप्लाज्म. इट्स सॉल्युबल पार्ट इज़ कॉल्ड साइटोसोल. एंड सारे सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं, जो डिफरेंट फंक्शंस को सेल के लिए परफॉर्म करते हैं, वो सब इस साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते हैं. इस फ्लूइड टाइप मटेरियल के अंदर ही यहाँ पर सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं. नाउ वी विल डिस्कस दीज सेल ऑर्गेनल्स लेटर ऑन. The cytoplasm contains certain different cell organelles
These structures are called cell organelles. The function of cell organelles are they synthesize something for the cell. सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं. वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का काम करते हैं, लिपिड्स को फॉर्म करते हैं. ठीक है, जो डिफरेंट मटेरियल्स सेल के अंदर बनते हैं उसको डिस्पैच करने का काम करते हैं. दे क्लीन द सेल, सेल को क्लीन करने का काम करते हैं. सम ऑर्गेनल्स प्रोटेक्ट द सेल, प्रोटेक्ट करते हैं सेल को. एंड सम ऑर्गेनल्स स्टोर द सब्सटेंसेस formed by the cell organelles. So these are the functions of cell organelles. So all the cells have three basic characteristics. They contain plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब सेल्स में होती है जो लिपिड्स एंड प्रोटीन से मिलकर बनी होती है. लेयर, आउटर लेयर को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, तो वो सब सेल्स में होती है. सेकेंडली, दे हैव साइटोप्लाज्म. सभी सेल्स के अंदर एक साइटोप्लाज्म होता है, लिक्विड टाइप मटेरियल जो होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर सब में होता है. एंड दे कंटेन न्यूक्लियस. न्यूक्लियस सबके अंदर होता है. न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? जीन्स, डीएनए होता है. ठीक है, जो क्या है उनके सेगमेंट्स को हम जीन्स बोलते हैं. तो ये जीन्स क्या करते हैं? जेनेटिक मटेरियल्स बोलते हैं इनको. जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ डीएनए और आरएनए कंटेनिंग जीन्स इज़ प्रेजेंट. ठीक है, तो इसमें क्या है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? जीन्स, जो इन्फॉर्मेशन को वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन कैरी फॉरवर्ड करने का काम करते हैं. सो सेल्स में बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? हर एक सेल के अंदर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो आउटर कवरिंग है. उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस के अंदर क्या है? जीन्स, जो इन्फॉर्मेशन को कैरी फॉरवर्ड करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. एंड न्यूक्लियस के बाहर एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक लिक्विड टाइप मटेरियल होता है जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म. नाउ टाइप्स ऑफ सेल्स: प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. प्रोकैरियोटिक, प्रो मीन्स प्रिमिटिव और प्राइमरी एंड कैरियोट मीन्स न्यूक्लियस. प्रिमिटिव, तो पहले प्रोकैरियोटिक आए जिसमें क्या था? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं थी. मीन्स न्यूक्लियस की बाहर की जो कवरिंग जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं थी. बट यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी. तो ऑर्गेनिजम्स विद सेल्स हैविंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उनको हमने क्या कहा? यूकैरियोट्स. तो इन सेल्स को हमने क्या कहा? यूकैरियोटिक सेल्स. सो प्रोकैरियोटिक सेल्स, जिसमें क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल्स में एक सेल मेम्ब्रेन है, जो यूकैरियोटिक सेल्स में भी है, एक सेल मेम्ब्रेन है. साइटोप्लाज्म होता है दोनों में. ये साइटोप्लाज्म इसमें भी है, इसमें भी होता है. न्यूक्लियर रीजन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, दे डोंट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर रीजन, जो न्यूक्लियर मटेरियल है प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर, उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है. वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है जिसकी एक मेम्ब्रेन हो जो साइटोप्लाज्म से उसको न्यूक्लियर मटेरियल को सेपरेट कर सके. दे डोंट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. बट इन यूकैरियोटिक सेल्स वी हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. यूकैरियोटिक सेल्स में एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है जिसके अंदर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है जो न्यूक्लियर मटेरियल को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करती है. सो जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, इसमें नहीं होते. प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते. बट इन यूकैरियोटिक सेल्स दे हैव सेल ऑर्गेनल्स जो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं. सो इन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड इन यूकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती. नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स. प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है. ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर. नो सेल ऑर्गेनल्स, इसके अंदर ऑर्गेनल्स नहीं होते. साइटोप्लाज्म के अंदर साइटोप्लाज्म होता है इसके अंदर, बट साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते. न्यूक्लियर मटेरियल जो है इसमें दिखाई देता है क्योंकि न्यूक्लियर
मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियर मटेरियल जो है साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है। नाउ इन यूकैरियोटिक सेल, सेल मेम्ब्रेन इसमें भी होती है, साइटोप्लाज्म भी होता है इसके अंदर, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, एंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो मेटाबॉलिक मशीनरी की तरह काम करते हैं, जो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। सो व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स? Prokaryotic cells are small in size. These are small in size, generally 1 to 10 micrometer, 1 to 10 micrometer, and these are eukaryotic cells are larger in size. Large in size, generally 5 to 100 micrometer. 5 to 100 micrometer. Nuclear material lies naked in cytoplasm because they have no nuclear membrane. न्यूक्लियर मटेरियल साइटोप्लाज्म के अंदर दिखाई देता है. नो न्यूक्लियर मटेरियल इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इन यूकैरियोटिक सेल्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जो उसको न्यूक्लियर मटेरियल को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करती है. नाउ इन प्रोकैरियोटिक सेल्स दे कंटेन सिंगल क्रोमोसोम. सिंगल क्रोमोसोम होता है इनमें, बट इन यूकैरियोटिक सेल्स दे कंटेन मोर देन वन क्रोमोसोम. एक से ज़्यादा क्रोमोसोम होते हैं उसके अंदर. इन प्रोकैरियोटिक सेल्स सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट. सेल ऑर्गेनल्स जो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं सेल के अंदर, दीज आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, बट इन यूकैरियोटिक सेल्स सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट. जो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, एक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ मीन्स मेटाबॉलिक मशीनरी की तरह काम करते हैं, वो इसमें प्रेजेंट होते हैं. न्यूक्लियस एब्सेंट. इन प्रोकैरियोटिक सेल्स न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, बट इन यूकैरियोटिक सेल्स न्यूक्लियस प्रेजेंट है. इन प्रोकैरियोटिक सेल सेल डिवीज़न बाय फिजन एक्सेट्रा. सेल डिवीज़न किससे कैसे होती है इनमें? बाय फिजन. And in eukaryotic cells, cell division by mitosis or meiosis. Mitosis and meiosis we will discuss later on. Now, examples of prokaryotic cells are bacteria, blue-green algae, etc. And in eukaryotic cells, examples are like mans, etc. Now, different organelles are present in the cell are: first is endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum is of two types: rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. Next is ribosomes. Ribosomes क्या करते हैं? They synthesize protein. Next is vacuole. Vacuoles are the storage units of the cell. Next are mitochondria. Mitochondria are called the powerhouse of the cell. They produce energy for the cell, for the whole body. Golgi bodies. Golgi apparatus भी बोलते हैं इनको. Golgi bodies क्या काम करती हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फॉर्म होते हैं उनको पैकेजिंग का काम करते हैं एंड उनको डिस्पैच करने का काम करते हैं जहाँ पर भी बॉडी में उसकी रिक्वायरमेंट होती है. नेक्स्ट आर सेंट्रोजोम्स. सेंट्रोजोम्स क्या करते हैं? सेंट्रोजोम्स इन्वॉल्व इन सेल डिवीज़न. नेक्स्ट आर प्लास्टेड्स. प्लास्टेड्स क्या करते हैं? दीज आर किचन हाउस ऑफ द सेल. क्लोरोप्लास्ट जिनमें क्लोरोफिल होता है, दे आर द किचन हाउस ऑफ द सेल. फूड प्रिपेयर करते हैं. एंड लाइजोसोम्स. लाइजोसोम्स क्या काम करते हैं? लाइजोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स. अगर सेल डैमेज हो जाता है तो उन्हीं को ही बर्स्ट कर देते हैं अपने सेल को, और फॉरेन मटेरियल जो फॉरेन पार्टिकल्स बॉडी में एंटर करते हैं उनको भी ख़त्म करने का काम करते हैं ये लाइजोसोम्स, बिकॉज इनमें पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं. सो वी विल डिस्कस दीज ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल in detail in next video. Thank you.